महारानी पद्मिनी तनी पिछी। वीरपुत्री पद्मिनी चित्तौड़ के महाराजा भीमसिंह की पत्नी थी। भीमसिंह बड़े ही पराक्रमी और शूरवीर थे। महारानी पद्मिनी जैसे ही रूपवती थी वैसे ही चतुर और वीरांगना भी थीं। पद्मिनी के रूप की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। इन दिनों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह था। अलाउद्दीन की सभा में भी महारानी के रूप की चर्चा हुई। पद्मिनी की प्रशंसा सुनकर उसने निश्चय किया कि जैसे भी हो पद्मिनी को अपने महल में लाना चाहिए। ये सोचकर उसने सेना साथ ली और चित्तौड़ को जा घेरा। राजपूतों ने भी प्राणों की बाजी लगा दो। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़गढ़ को न जीत सकी। उसने महाराजा भीमसिंह के पास संदेश भेजा कि यदि एक बार मुझे पद्मिनी का मुख दिखला दिया जाए तो मैं घेरा उठाकर दिल्ली चला जाऊंगा। ये बात सुनकर महाराजा भीमसिंह और दूसरे राजपूत सरदारों के क्रोध का ठिकाना न रहा, किंतु अंत में वे इस बात पर सहमत हो गए कि रानी का मुख इस प्रकार दिखाया जा सकता है कि वह दूर बड़ी हो जाए और एक बड़े दर्पण पर उसकी छाया को अलाउद्दीन देख ले। ये भी निश्चित हो गया कि अलाउद्दीन के साथ किले के भीतर दो एक साथियों से अधिक व्यक्ति न आए। अलाउद्दीन ने बेखटके दोनों बातें स्वीकार कर लीं। इसे मालूम था कि राजपूत अपने बच्चन के पक्के होते हैं और उसके साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं किया जाएगा। वह अपने एक दो साथियों को लेकर गढ़ में चला गया। राजपूत चाहते तो बड़ी सुगमता से उसे मार डालते, किंतु वे तो वीर थे। वीर पुरुष छल कपट से काम नहीं लेते। उन्होंने अपने वचन के अनुसार दर्पण में महारानी की छाया दिखला दी। अलाउद्दीन जब लौटने लगा तो महाराजा भीमसिंह उसके साथ गढ़ के मुख्य द्वार तक गए। जब वे वहां से लौटने लगे तो अलाउद्दीन ने कहा, जैसे मैं तुम्हारा विश्वास करके यहाँ चला आया हूँ, तुम भी मेरा विश्वास करके मेरी छावनी में चलो। भीमसिंह उसके कहने पर विश्वास करके गढ़ से बाहर चले गए। अलाउद्दीन के मन में तो पहले से ही कपट था। उसने अपने सिपाही पहले से ही घात में बिठा रखे थे। उन्होंने झट भीमसिंह को कैद कर लिया और अपनी छावनी में ले गए। अलाउद्दीन ने गढ़ में रानी को संदेश भेज दिया कि मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो राजा को मार डाला जाएगा। 3 राजपूतों ने ये सुना तो आग बबूला हो उठे, किंतु पद्मिनी बड़ी चतुर थी। उसने एक युक्ति सोची। सारे राजपूतों को इकट्ठा करके उसने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखे का बदला धोखे से ही लेना चाहिए। उसने खिलजी को कहला भेजा कि मेरे पति को न मारिए, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी सहेलियां और दासियां मुझे किसी तरह भी अलग नहीं करना चाहती। वे भी मेरे साथ आएंगी। हम सब पालकियों में बैठकर आएंगी जिसमें हमें दूसरे लोग देख न सकें। अलाउद्दीन ने सुना तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने समझा, अब पद्मिनी मेरी हो गई। वह अपनी चतुराई की मन ही मन प्रशंसा करने लगा। सिपाही भी खूब प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, अब लड़ाई झगड़े से तो जान बची। राजपूतों ने उनकी नाक में दम कर रखा था। गढ़ का मुख्य द्वार खुला और पालकियों की कतार बाहर निकली। सबसे आगे वाली पालकी खूब सजी हुई थी। सबने ये समझा ये रानी की पालकी है, तभी तो इतनी सजी हुई है। परंतु यहाँ तो कुछ और ही था। एक एक पालकी में 2-2 शस्त्रधारी वीर राजपूत बैठे हुए थे। प्रत्येक पालकी को 6-6 कहार उठाए हुए थे। ये सभी लड़ाके वीर थे। महारानी वाली पालकी में बादल नाम का एक वीर राजपूत लड़का बैठा हुआ था। गोरा नामक एक राजपूत इस जत्थे का सरदार था। उसने अलाउद्दीन से कहा कि पद्मिनी आपके पास आने से पहले अपने पति से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन ने मिलने की आज्ञा दे दी और जिस खेमे में भीमसिंह कैद थे उसका रास्ता बताने के लिए एक आदमी को साथ भेज दिया। कहारों ने वह सजी हुई पालकी उठाए और खेमे की ओर चल पड़े। खेमे में पहुंचकर बादल ने भीमसिंह की हथकड़ियां काट दी और उन्हें कवच पहनाकर शस्त्रों से लैस कर दिया। हथकड़ियां काटने का सामान पहले ही से साथ रखा हुआ था। संध्या का समय था, कुछ अंधेरा हो चला था। सारे राजपूत खुशी में मस्त अफगानों पर टूट पड़े। बड़े जोर की मार काट हुई। अलाउद्दीन को निराश होकर लौटना पड़ा। उसके कितने ही सिपाही मारे जा चुके थे, परंतु दूसरे वर्ष वह फिर बहुत सेना लेकर चढ़ आया। महाराजा भीमसिंह ने अपनी बची खुची सेना के साथ शत्रु का पूरा सामना किया, किंतु कुछ न बन सका।
एक एक शत्रु के साथ जूझता हुआ। कठमरागढ़ में रानी पद्मिनी तथा अन्य राजपूतानियों ने जब देखा कि हमारे पति शत्रु से लड़ते लड़ते कट मरे हैं तो उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया। जब राजपूत शत्रु से लड़ते लड़ते कट मरते थे तो राजपूत स्त्रियां स्वयं आग में जल जाती थीं जिससे शत्रु उनका अपमान न कर सके। रानी पद्मिनी भी सब राजपूतानियों समेत जलकर सती हो गई।